नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर श्री प्रसाद की लिखी कहानी मेला। राज का मेला दिवाली के बाद लगता है। दिवाली से होली तक अनेक त्योहार होते हैं। वर्ष का सुंदर समय यही है। गांव में राज के मेले की 3 दिन खूब धूम रहती है। उस समय स्कूल भी बंद रहते हैं। बड़े बूढ़े और बच्चे सभी मेला देखने जाते हैं और अपनी अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। मेले में सब तरह की दुकानें लगती हैं। एक और मिठाई की दुकानें सजी रहती हैं जिन पर सब तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, पर जलेबी सबसे ज़्यादा बिकती है। दिन भर जलेबी बनती है और लोग ताजी ताजी जलेबी बड़े चाव से खाते हैं। बिसात खाने की दुकानों पर स्त्रियों की भीड़ ज़्यादा रहती है। वहाँ होती है टिकुली, चोटी, चूड़ियाँ, बटन, सुई, तागा और फीता इत्यादि। ये सभी चीज़ें स्त्रियों के उपयोग की होती हैं। लड़कियाँ नए फीते की जिद करती हैं तो बड़ी लड़कियाँ चोटी और चूड़ियों के लिए जिद करती हैं। बिसात खाने की 3-4 दुकानें होती हैं और चारों दुकानों पर स्त्रियों की भीड़ हो जाती है। मेले में सिंघाड़ा भी खूब बिकता है। बेचने वाले सिंघाड़ा उबाल कर ठेले पर रखे रहते हैं और लड़के सिंघाड़ा खरीद कर खाते हैं। सिले सिलाए कपड़े की भी दुकानें मेले में रहती हैं और दूसरे कपड़ों की भी। इसी प्रकार मिट्टी के बर्तनों की भी दुकानें अच्छी तरह सजाई जाती हैं। गांव वाले इन दुकानों से गागर, मटके, चुकट्टे, नान और झंझट या सुराई वगैरह खरीदते हैं। मटके में दूध गर्म किया जाता है और मटके में ही दूध जमाया जाता है। मटके में गर्म किए दूध का स्वाद बहुत अच्छा होता है। कंडे की आग पर धीरे धीरे गर्म होता दूध लाल हो जाता है। फिर वह गाढ़ा दूध पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। ओमनिधि, भवतोष, जगन और अजीत चारों साथी मेले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कब मेला लगे और वे कब मेला देखने जाए। मेले में राहट भी रहता है जिस पर बैठकर झूलने में बड़ा आनंद आता है। घोड़े वाली चरखी भी रहती है। बच्चे एक एक घोड़े पर बैठ जाते हैं। चरखी वाला चरखी घुमाता है। इस प्रकार चरखी पर झूलने में खूब मजा आता है। अपने घर में चारों को मेले में खर्च करने के लिए पैसे मिले। ओमनिध की माँ ने ओमनिध को 10 रुपए दिए। ओमनिध बोला, 12 रुपए दे दो माँ। क्यों, 10 रुपए कम है क्या? ओमनिध चुप रह गया। अच्छा, 1 रुपया और ले लो, मैं अपनी ओर से दे रही हूँ। माँ ने कहा, तेरे पिताजी 10 ही रुपए दे गए हैं। भवतोष को उसके पिताजी ने 8 रुपए दिए। और दें? उसके पिता ने पूछा। नहीं, 8 काफ़ी हैं, भवतोष बोला। ज़्यादा रुपए लेकर जाएंगे तो ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। उसके पिताजी को आश्चर्य हुआ। और लड़के पैसे के लिए जिद करते हैं और ये एक है कि देने पर भी नहीं लेता। कितना संतोष है इसको। फिर उन्होंने सोचा लड़कों को किफ़ायती होना चाहिए, फिजूल खर्ची ना करें, यह अच्छा ही है। जगन के माता पिता रईस हैं, इसलिए बिना कुछ कहे उसकी माँ ने उसे 15 रुपए दिए। इससे अधिक उसने मांगे ही नहीं, नहीं तो उसकी माँ उसको और दे देती। माँ, पिताजी से मेले के लिए मुझे 15 रुपए दिलवाना। चौथे लड़के अजीत ने अपने घर में कहा। माँ ने उसके पिता से कहा, अजीत 15 रुपए मांग रहा है, उसे मेले में जाना है। 15 रुपए का क्या होगा? अजीत के पिता नाराज होकर बोले। अजीत रोने लगा। वह अपने पिता से डरता है। वे 15 रुपए मांगने पर बहुत नाराज हो गए थे। लो, 10 का ये नोट लो, खाट पर रख दिया है। अजीत के पिता अजीत की माँ से बोले। अजीत के पिता कपड़ा पहनकर अस्पताल चले गए। वे अस्पताल में नौकरी करते हैं। अजीत की माँ ने अजीत को 10 रुपए का नोट दिया और उसने हाथ में ले लिया। जब चारों मेला देखने चले तो बहुत खुश थे। एक तो मेला देखने की खुशी, दूसरे घूमने का मजा। जैसे हिरन भागते हैं वैसे ही चारों गांव से भागते और उछलते कूदते चले। गांव खत्म होते ही खेत शुरू हो गए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। बाजरा और ज्वार के खेत कट रहे थे। चैत की फसल के लिए किसान खेत जोत रहे थे। गेहूं, जौ, चना और सरसों बोनी थी। अरहर तो बाजरे के साथ ही बो दी गई थी। अरहर के पेड़ बड़े बड़े हो रहे थे। लड़के मेड़ मेड़ चल रहे थे। वे दौड़कर बेर के एक पेड़ के नीचे आए। उस पर बेर आ रहे थे, पर बेर थे कच्चे। बेर तो पूस माघ में ही पकते हैं। इस समय किसी भी डाल को हिला दो, पके पके बेर लदर लदर चू जाते थे। भवतोष बोला,
इस पेड़ के बेर बहुत मीठे होते हैं। ये मेरे काका के हाथ का लगाया पेड़ है। मेरे नाना भी आम के 4 पेड़ लगाए हैं। उन पेड़ों के आम भी बहुत मीठे होते हैं। अजीत बोला, आपकी नाना जी के यहाँ से आम आएंगे तो मैं सबको खिलाऊंगा। मैं सबको अगले महीने अमरूद खिलाऊंगा। जगन बोला, मेरे बगीचे के अमरूद अगले महीने पकने लगेंगे। ओमनिद ने ऐसी कोई बात नहीं कही। शायद उसके यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। चारों थोड़ा और आगे बढ़े। लोग पुर चलाकर खेत की सिंचाई कर रहे थे। भारी सा पुर जिसमें करीब 20 बाल्टी पानी आ जाता होगा, कुएं के अंदर जाता था और बैल पुर खींचते थे। जब पुर कुएं के बाहर आता तो खाट पर खड़ा आदमी कहता था राम और पुर को उलट देता था। पुर का पानी एक औंधे में भरता था और यहाँ से नाली के द्वार से खेतों में जाता था। बड़ा अच्छा दृश्य लग रहा था। चारों थोड़ी देर खड़े होकर यह सब देखते रहे। उन्होंने वहां पानी भी पिया। जिनका कुआं था उन्होंने उन्हें गुड़ खाकर पानी पीने को कहा। वे कुएं के पास बने कमरे के अंदर गए और गुड़ ले आए। लो तुम लोग पहले गुड़ खा लो तब पानी पियो। सब ने गुड़ खाया। फिर जब पानी पिया तो लगा जैसे हर घूंट मीठा है। कुएं का सारा पानी ही मीठा लग रहा था। मेला अभी थोड़ी दूर था। रास्ते में एक अंधा कुआं मिला। जिस कुएं का पानी सूख जाता है उसे अंधा कुआं कहते हैं। सबने उसमें ढेले फेंके। जब भी ढेला नीचे गिरता था टन की आवाज होती थी। उस कुएं में झांकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब लोग कहते थे कि उस कुएं में सांप रहते हैं। लड़के आगे बढ़ गए। मेले के पहले ईख का खेत पड़ा। जगन बोला, इस खेत से गन्ना तोड़ कर खाएं, तब मेला चलेंगे। खेत के मालिक ने देख लिया तो हम सब लोग पिट जाएंगे। ओम निधि बोला, हम लोग खेत के मालिक से गन्ना मांग लें। अजीत बोला, हाँ ये ठीक रहेगा। बहुतोष ने भी हामी भरी। बिना मांगे कोई चीज लेना तो चोरी है। हम लोगों को चोरी नहीं करनी चाहिए। खेत का मालिक खेत के अंदर ही था। वो इनकी बातें सुन रहा था। उसे लड़कों की बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। कितने ईमानदार हैं ये लड़के। वह हंसता हुआ गन्ने के 4 बड़े बड़े टुकड़े लेकर आया और एक एक देते हुए बोला, लो गन्ना चूसते हुए मेला जाओ बच्चों। मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। फिर वह बोला, कुछ दिन बाद गन्ने की पिराई चालू होगी, तब तुम लोग रस पीने आना। लड़के गन्ना चूसते हुए और बातें करते हुए आगे चले। मौसम में न गर्मी थी न सर्दी। धूप खिली खिली थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। चारों लड़के बातें करते हुए मेला पहुंचे। मेले का शोरगुल दूर से ही सुनाई देने लगा था। लाउड स्पीकर से गाने की आवाज आ रही थी। मेले में पहुंचते ही वे भीड़ भाड़ में शामिल हो गए। मैं तो पहले जलेबी खाऊंगा। जगन बोला, मैं भी जलेबी खाऊंगा। बहुतोष ने भी कहा, हम चारों आदमी ही क्यों न जलेबी खाएं। ओम निधि बोला, हाँ सब लोग जलेबी खाएंगे। अजीत ने भी कहा। चारों हलवाई की दुकान पर पहुंचे और 100-100 ग्राम जलेबी तलवाई और खाने लगे। जलेबी खाकर पानी पिया। प्यास भी सबको लग ही रही थी। अब आया पैसा देने का नंबर। सबने अपनी अपनी जेब से पैसा निकाले और हलवाई को दिए। अजीत ने भी अपनी जेब में हाथ डाला पर 10 का नोट नहीं मिला। उसने पैंट की जेब टटोली, उसमें भी 10 का नोट नहीं था। उसने फिर कमीज की जेब में हाथ डाला। अजीत के सब साथी पैसे देकर अजीत का इंतजार कर रहे थे। अजीत घबरा गया। वो कभी कमीज की जेब में हाथ डालता, कभी पैंट की। हलवाई भला था। पैसे देने में देर होने पर भी वह कुछ बोल नहीं रहा था। पर अजीत रुआंसा हो गया। अब क्या होगा? वह जलेबी खा चुका है। पैसा तो देने ही पड़ेंगे। क्या बात है अजीत? जगन बोला, मेरी जेब में 10 का नोट था। अजीत ने दुखी होकर कहा, पता नहीं कहाँ गया। तुमने जेब में 10 का नोट रखा था? बहुतोष बोला, रखा तो था पर अब कुछ याद नहीं आ रहा है। चलते समय की हड़बड़ी में या तो अजीत खाट पर ही नोट रखकर भूल गया था या उछल कूद में जेब से गिर गया। लो इनकी जलेबी का भी पैसा ले लो। जगन ने तुरंत अजीत का पैसा हलवाई को दिया। ये 3 रुपए तुम भी रख लो। जगन ने अजीत को पैसे देते हुए कहा, मेले में खर्च करना, 2 रुपए और ले लो। ओमनिद ने भी तुरंत 2 रुपए अजीत को दिए।
भवतोष ने भी 1 रुपया अजीत को दे दिया। अजीत की आंखों में आंसू आ गए थे। वो किसी से पैसा लेना नहीं चाहता था। तब भवतोष समझा कर बोला, अगर मेरे रुपए खो जाते तो क्या तुम मुझे मेला देखने के लिए अपने रुपयों में से न देते? हम लोग मेला देखने आए हैं, मिलजुल कर मेला देखेंगे। बात सुनकर अजीत खुश हो गया और जगन ने कोई ऐसी मजाक की बात भी कही कि उसे भी हंसी आ गई। चारों साथ साथ मेले में आगे बढ़े। ओमनिद ने कहानी की एक किताब खरीदी, 2 रुपए की थी। फिर सबने उबले सिंघाड़े खाए। तब फिर चारों ने राहट पर झूला झूला। बड़ा मजा आया। राहट का खटोला जब ऊपर जाता तो लगता जैसे खुले आकाश में पहुंच गए और फिर वह नीचे आ जाता। 5 चक्कर राहट ने लगाए। इतने में ही करीब करीब सबका पैसा खर्च हो गया। अब मेले में घूमना ही घूमना था। चारों इधर उधर घूमते फिरे। किसी दुकान पर खड़े हुए जहाँ कुछ देखने को था और किसी दुकान को यूं ही देखते हुए चल दिए। धीरे धीरे शाम होने लगी। मेला भी घूम लिया। तब जगन बोला, चलो अब घर चलें, देर होगी तो घर में सब चिंता करेंगे। हाँ, घर चलें, भवतोष ने भी कहा। सब घर चल दिए। मेले की जगह पर हनुमान जी का मंदिर था। पहुंचते समय भी चारों ने हनुमान जी का दर्शन किया और लौटते समय भी हनुमान जी का दर्शन किया। लौटते समय सब जल्दी जल्दी आए। सूरज डूबते डूबते सबको घर पहुंचना था। सब बड़े खुश थे। इस बात से और भी ज्यादा खुश थे कि सबने अपने अपने रुपयों में से अजीत को भी दिए, जिससे उसने भी मेले का भरपूर आनंद उठाया। सबने अजीत के साथ ऐसा व्यवहार भी किया कि उसने यह अनुभव ही नहीं किया कि वह दूसरे का पैसा खर्च कर रहा है। उसे यही लगा कि यह उसका अपना ही पैसा है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मेला।